नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। सपनों को सच करने के लिए पहले उन्हें देखना ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको हिंदी में हम पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल कहते हैं। आज हमें पढ़ना है इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में इसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, हिंदी में हम इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं नियम। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। तो फर्स्ट नियम है हमारा सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन लगाते हैं। ठीक, सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन लगाते हैं। सेकेंड है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। थर्ड नियम है समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। जब निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हमारे नियम हो गए। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला, तो पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। उसके बाद लिखनी हमें हेल्पिंग वर्ब, जो है वो हमारी दो खंड में है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे हेड। ठीक, दो पार्ट में है हमारी जो
हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम लिखेंगे हेड, उसके बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। उसके बाद लिखेंगे बीन। दो पार्ट में है हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया को हमें ऐसे सेट करना है। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में लिखेंगे हम आईएनजी। मेन वर्ब को हिंदी में हम मुख्य क्रिया बोलते। मुख्य क्रिया में आईएनजी। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म बोलते हैं। उसके बाद लिखना है हमें सिंस या फॉर, समय के लिए। सिंस या फॉर। उसके बाद लिखना है टाइम यानी समय। उसके बाद लिखना है हमें अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। अन्य शब्द। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं ताकि सेंटेंस अच्छे से समझ में आए। उदाहरण को इंग्लिश में हम एग्जाम्पल बोलते हैं। तो सुरेश 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था। नहीं शब्द आया है, नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वह एक सप्ताह से नहीं बैठ रहा था। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, राधा 1 महीने से मंदिर नहीं जा रही थी। ये हमारे सेंटेंस हो गए। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सुरेश। सुरेश। उसके बाद लिखनी हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 पार्ट में है। तो पहले लिखेंगे हम हेड, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद मेन वर्ब। मुख्य क्रिया है पीना तो होगा ड्रिंक। मुख्य क्रिया में आईएनजी तो होगा ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा पानी तो आएगा वाटर। अब ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। 2 घंटे अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर। उसके बाद अदर वर्ड समय 2 घंटे तो आएगा TW2 आवर्स। ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है, पहले लिखना हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा वह तो आएगा ही। हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में है तो ही के साथ आएगा हेड। नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद बीन। मुख्य क्रिया है बैठना तो होगा सिट। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा तो होगा सिटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट
है ना। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। एक सप्ताह अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा। समय एक सप्ताह, 1 वीक। अगला ट्रांसलेशन है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राधा। हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में है तो हैड, नॉट, फिर बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया है जाना तो होगा गो। मुख्य क्रिया में ing तो गोइंग। कहाँ जा रही है? टू द टेम्पल ना, मंदिर, टेम्पल। अब लिखना है सिंस या फॉर। 1 महीने अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर, और 1 महीने तो आएगा 1 मंथ। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। सुरेश 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था। सुरेश हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 आवर्स। वह 1 सप्ताह से नहीं बैठ रहा था। ही हैड नॉट बीन सिटिंग फॉर 1 वीक। राधा 1 महीने से मंदिर नहीं जा रही थी। राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर 1 मंथ। यहाँ ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।